नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सबका बहुत बहुत स्वागत आपके चैनल सुखदेव सर ज्योग्राफी के अंदर। दोस्तों, आज हम फर्स्ट ग्रेड टेस्ट सीरीज विशेष तौर पर राजस्थान ज्योग्राफी से संबंधित हम शुरू करने जा रहे हैं और जिसमें आज हमारा टॉपिक है राजस्थान की अवस्थिति और विस्तार। दोस्तों, शुरू करने से पूर्व आपसे रिक्वेस्ट कि आप अपने चैनल सुखदेव सर ज्योग्राफी को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त मित्रों के साथ शेयर कीजिए। आइए चलते हैं। टॉपिक का नाम है राजस्थान की अवस्थिति और विस्तार, यानी कि राजस्थान की लोकेशन और उसका जो एरिया है उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उन 25 प्रश्नों पर हम विशेष रूप से चर्चा करने वाले हैं। और आइए चलते हैं, टॉपिक के प्रश्न नंबर 1 की बात करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई एग्जामों के अंदर ये प्रश्न पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में से राजस्थान की अवस्थिति से संबंधित कथन एक सही नहीं है। हमें बताना है कि राजस्थान की ये लोकेशन से संबंधित चार कथन दिए गए हैं, उनमें से कथन सही कौन सा नहीं, हमें उसको बताना है। ऑप्शन ए बात करें ग्लोब पर उत्तरी पूर्वी, ऑप्शन बी एशिया महाद्वीप पर दक्षिण पश्चिम, या सी भारत पर उत्तर पश्चिम, या डी भारत पर उत्तर पूर्व। दोस्तों, हम बात करें ग्लोब या विश्व मानचित्र पर तो राजस्थान की पूरा भारत देश ही हमारा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में आता है, तो इसलिए राजस्थान की स्थिति तो उत्तरी पूर्वी बनेगी, तो ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी की बात करें एशिया महाद्वीप पर राजस्थान की जो लोकेशन है वो दक्षिण पश्चिम है, तो ये भी सही ऑप्शन है। भारतीय मानचित्र पर राजस्थान की स्थिति दोस्तों उत्तर पश्चिम में है, तो इसलिए ये भी सही ऑप्शन है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट है, भारत पर उत्तर पूर्व, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत के मानचित्र पर राजस्थान की अवस्थिति उत्तर पश्चिम है, न कि उत्तर पूर्व। तो हमारा सही ऑप्शन यहाँ होगा डी। प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान की आकृति है, हम राजस्थान की आकृति बताना, उसका शेप किस प्रकार का है। ऑप्शन ए विषम कोणीय, ऑप्शन बी समकोणीय या त्रिकोणीय, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, हम बात करें तो राजस्थान की जो आकृति है वो विषम कोणीय है, जो कि पतंग के समान राजस्थान की आकृति है, तो इसलिए हमारा सही ऑप्शन होगा ए विषम कोणीय। प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। राजस्थान के दक्षिण पश्चिम सीमा पर कौन सा राज्य अवस्थित है। हमें बताना है कि हम जानते हैं कि राजस्थान अपने राज्यों के साथ जो अंतर्राज्यीय सीमा का निर्माण करता है, तो उसके उत्तर पश्चिम पूर्व में कुछ राज्य हैं, तो हमें बताना है कि ऐसा कौन सा राज्य है जो दक्षिण पश्चिम के साथ राजस्थान के साथ मिलकर सीमा का निर्माण करता है। तो ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, सी पंजाब, डी हरियाणा। दोस्तों, इसमें गुजरात ही एकमात्र ऐसा स्टेट है जो बिल्कुल दक्षिण पश्चिम में है और जिसकी सीमा को लेकर भी राजस्थान के साथ विवाद चल रहा है, तो सही ऑप्शन होगा गुजरात बी। प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान का किस राज्य के साथ सीमा विवाद चल रहा है, तो हमें बताना है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा स्टेट है जिसके साथ सीमा को लेकर विवाद आपस में चल रहा है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी पंजाब, या डी उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों, मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया जैसे कि गुजरात के साथ राजस्थान और गुजरात के बीच में कुछ सीमा को लेकर विवाद चल रहा है, तो हमारा सही ऑप्शन होगा बी गुजरात। प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान के संदर्भ में एक सुमेलित नहीं है। दोस्तों, एक तरफ दिशा दे रखी है, राजस्थान अपने अंतर्राज्यीय सीमा का निर्माण करता है, और एक तरफ स्टेट दे रखे हैं। हमें बताना कि इनमें से सही ऑप्शन नहीं है। जो ऑप्शन ए उत्तर में पंजाब हरियाणा, बी उत्तर पूर्व में उत्तर प्रदेश, सी दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश, या डी दक्षिण में पंजाब। तो दोस्तों, राजस्थान की यदि हम बात करें तो उत्तर में आप जानते हैं कि पंजाब और हरियाणा सीमा बनाते हैं, ये सही है। उत्तर पूर्व में एकमात्र स्टेट है उत्तर प्रदेश है, जिसके 2 जिले राजस्थान के साथ में लगते हैं और राजस्थान के भी 2, तो ये भी सही है। दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश, जो 10-10 जिले दोनों के आपस में लगते हैं, तो ये भी सही है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट है, क्योंकि दक्षिण में पंजाब, बल्कि पंजाब तो उत्तर से सीमा बनाता है राजस्थान के साथ, न कि दक्षिण में, तो ये हमारा सही ऑप्शन होगा डी। प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं। राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल लगभग है, हमें बताना है कि राजस्थान का जो कुल एरिया है वो कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। वैसे आप जानते हैं कि राजस्थान भारत का सबसे बड़ा स्टेट है क्षेत्रफल की दृष्टि से, लेकिन कुल उसका जो क्षेत्रफल कितना है, ऑप्शन ए 2.8 लाख वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी 3.5 लाख, या
4.5 लाख या डी 5.7 लाख वर्ग किलोमीटर। तो राजस्थान का कुल जो एरिया है वो है 3.5 लाख वर्ग किलोमीटर। बी ऑप्शन हमारा सही होगा। प्रश्न नंबर 7 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है। तो हमें बताना है कि कुल जो इनकी जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, सॉरी इंटरनेशनल और अंतर्राज्यीय कुल सीमा दोनों ही आ जाएंगी, जिसके अंदर आप जानते हैं कि राजस्थान 1070 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय और 4850 किलोमीटर अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। तो कुल स्थलीय सीमा बताना कितनी है? 4850 किलोमीटर, 5920, 5951 किलोमीटर या 5328 किलोमीटर। तो दोस्तों राजस्थान कुल स्थलीय सीमा की यदि बात करें तो 5920 किलोमीटर, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों आती हैं। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान की पश्चिमी सीमा जो अंतर्राष्ट्रीय है की कुल लंबाई हमें बताना है कि पश्चिम में जो पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो रेड क्लिफ बनाता है तो उसकी कुल लंबाई बतानी है हमें। ऑप्शन ए 1088 किलोमीटर, ऑप्शन बी 1090 किलोमीटर, ऑप्शन सी 1100 किलोमीटर या डी 1070 किलोमीटर। तो दोस्तों राजस्थान 1070 किलोमीटर बॉर्डर का पाकिस्तान के साथ निर्माण करता है। तो सही ऑप्शन डी होगा हमारा। प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं। राजस्थान के पश्चिम में अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहलाती हैं जो 1070 किलोमीटर की लंबाई, उसकी सीमा का नाम क्या है हमें बताना है। ऑप्शन ए रेड क्लिफ, ऑप्शन बी कर्क रेखा, जो सी रेड क्लिफ, से डी उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों आप जानते हैं जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो दोनों के मध्य एक इंटरनेशनल बॉर्डर बना जिसे रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। तो इसलिए हमारा सही ऑप्शन होगा सी रेड क्लिफ। प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं। राजस्थान की पश्चिमी सीमा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर से पाकिस्तान से सटी हुई है उस पर स्थित जिलों का सही क्रम है हमें बताना है कि उनमें जो रेड क्लिफ है 4 जिले राजस्थान के आते हैं, उनका सही सीक्वेंस कौन सा हमें बताना है उत्तर से दक्षिण की तरफ। तो ऑप्शन ए श्रीगंगानगर, चूरू, बीकानेर, जैसलमेर, या बी श्रीगंगानगर, चूरू, सीकर, जैसलमेर, सी श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर या डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आप जानते हैं कि रेड क्लिफ की जो शुरुआत है श्रीगंगानगर हिंदमाल कोट से होती है, उसके बाद बीकानेर, फिर जैसलमेर, फिर बाड़मेर, बक्खासर जाके इसकी समाप्ति हो जाती है। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 11 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान के साथ पाकिस्तान के कितने जिलों की सीमा लगती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत आसान भी है और कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो बताना है कि पाकिस्तान के कितने डिस्ट्रिक्ट हैं जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। ऑप्शन ए 9 जिलों की, ऑप्शन बी 8 जिलों की, सी 5 जिलों की या डी 5 जिलों की। तो कुल पाकिस्तान के 2 प्रांतों के कुल 9 जिले हैं जो राजस्थान के साथ में सीमा का निर्माण करते हैं, जिसमें बावलनगर, बहावलपुर, हिमयार, खां, सुकोर, घोटकी और खैरपुर, ये सारे के सारे मिलकर कुल 9 जिलों के साथ राजस्थान पाकिस्तान के 9 जिलों की सीमा राजस्थान के साथ टच करती हैं। तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 12 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से पाकिस्तान के साथ राजस्थान के साथ सीमा बनाने वाले जिलों में सम्मिलित नहीं है। हमें बताना कि पाकिस्तान के कौन से जो डिस्ट्रिक्ट हैं जो राजस्थान के साथ सीमा का निर्माण नहीं करते, उनका सुमेलित वर्ग हमें बताना कि कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए बहावलनगर, बहावलपुर, रहीम यार खां, ये तीनों सीमा बनाते हैं। ऑप्शन बी की बात करें घोटकी, संगर, थारपरकर, ये भी सीमा बनाते हैं। अमरकोट, खैरपुर और सकूर हैं, ये सकूल नहीं मिसप्रिंट है, तो ये भी सीमा बनाते हैं। डी ऑप्शन की बात करें जलालाबाद, कराची, पनल, तो ये तीनों डिस्ट्रिक्ट जो राजस्थान के साथ सीमा का निर्माण नहीं करते, तो डी ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 13 की बात करते हैं। राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा व छोटा जिला कौन सा है? ऑप्शन ए जैसलमेर जयपुर, ऑप्शन बी जैसलमेर धौलपुर, ऑप्शन सी धौलपुर राजसमंद या डी जैसलमेर। तो दोस्तों हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यहाँ पे सबसे पहले बड़ा फिर छोटा, उसी सीक्वेंस के आधार पर हमें इसका ऑप्शन का आंसर देना होगा। तो सही ऑप्शन है जैसलमेर सबसे बड़ा है और सबसे छोटा धौलपुर है। तो सही ऑप्शन बी होगा। प्रश्न नंबर 14 की बात करते हैं। राजस्थान में निम्नलिखित में से राजस्थान की तटीय सीमा की लंबाई है। दोस्तों आप जानते हैं तटीय का मतलब होता है जो समुद्री सीमा होती हैं। तो हमें बताना है कि राजस्थान कितने किलोमीटर तटीय सीमा बनाता है। ऑप्शन ए 1070 किलोमीटर, ऑप्शन 4850 या सी 0 किलोमीटर, डी 2800 किलोमीटर। तो सही ऑप्शन 0 किलोमीटर होगा,
क्योंकि राजस्थान के चारों तरफ देखें तो किसी भी प्रकार का कुछ समुंदर नहीं है, इसीलिए तटीय सीमा का निर्माण नहीं करता है। तो सही ऑप्शन 0 किलोमीटर होगा। प्रश्न नंबर 15 की बात करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई एग्जामों में पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में से राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? एक तरफ अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले राज्य दे रखे हैं, उनकी दूसरी तरफ उनकी सीमा की कुल लंबाई। हमें बताना है इनमें से कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन ए पंजाब 89 किलोमीटर, बी हरियाणा 1262 किलोमीटर, सी उत्तर प्रदेश 877 और डी मध्य प्रदेश 900 किलोमीटर। यदि बात करें पंजाब 89 किलोमीटर सीमा सही है, हरियाणा 1262 बनाता है, उत्तर प्रदेश 877 बनाता है और एमपी के साथ 900 किलोमीटर की सीमा नहीं बनाता है, क्योंकि 1600 किलोमीटर की सीमा लगती है। तो इनकरेक्ट आंसर डी होगा, तो हमारा सही होगा डी। प्रश्न नंबर 16 की बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से रेड क्लिफ रेखा के संस्थापक कौन थे? हमें बताना है जो भारत और पाकिस्तान के मध्य है 3310 किलोमीटर की सीमा, उसका संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, ऑप्शन बी सर एम रेडक्लिफ, सी जॉर्ज इन रेडक्लिफ या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों राजस्थान रेडक्लिफ रेखा का जो संस्थापक था वो था सर एम रेडक्लिफ। उस समय 1947 में, जब 15 अगस्त 1947 को रेडक्लिफ की स्थापना हुई, तो उस समय ये सीमा विभाग के अध्यक्ष थे। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा। प्रश्न नंबर 17 की बात करते हैं। रेडक्लिफ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? हमें बताना है कि रेडक्लिफ के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन ए यह भारत पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, बी यह भारत पाकिस्तान के मध्य 3310 किलोमीटर लंबी सीमा है, सी इसकी स्थापना 15 अगस्त 1947 को हुई थी, डी इस रेखा से राजस्थान के 2 जिलों की सीमा लगती है। यदि बात करें यह भारत और पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर, बिल्कुल सही ऑप्शन है। बी की बात करें यह भारत पाकिस्तान के मध्य 3310 किलोमीटर की सीमा बनाती हैं। और यदि हम बात करें 15 अगस्त 1947 को सर एम रेडक्लिफ के द्वारा स्थापना हुई थी, ये भी सही है। तो डी ऑप्शन की बात करें, इस रेखा से राजस्थान के 2 जिलों की सीमा लगती है, ये गलत है क्योंकि राजस्थान के 4 जिलों की सीमा रखती हैं। तो सही ऑप्शन होगा डी। 18वें प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से वर्तमान में रेडक्लिफ के साथ कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाते हैं? तो क्योंकि आप जानते हैं कि 370 अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को जो विशेष दर्जा दे रखा था उसको हटा दिया गया है, यह अब भारत का अभिन्न अंग है। और उसके बाद थोड़ा सा जो रेडक्लिफ की जो स्थिति थी वो अब चेंज हो गई है, क्योंकि 370 के बाद जम्मू कश्मीर को 2 भागों में विभाजित कर 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए, एक लद्दाख और जम्मू कश्मीर। इसलिए अब ये स्थिति बदल गई है। तो हमारा ये ऑप्शन है 3 राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेश, 4 राज्य 3 केंद्र शासित प्रदेश, या 3 राज्य केंद्र शासित प्रदेश, डी कोई नहीं। तो दोस्तों पहले में मिस प्रिंट है, 3 राज्य हैं वर्तमान में और 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और लद्दाख हैं। तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 19 की बात करते हैं। राजस्थान की रेडक्लिफ पर स्थित जिलों के संदर्भ में सत्य कथन है। हमें बताना है कि इनमें से जो रेडक्लिफ पर स्थित एक तरफ जिले दे रखे हैं, एक तरफ उनसे कुल सीमा का किलोमीटर सीमा दे रखी है। तो हमें बताना है कौन सा ऑप्शन सत्य कथन है, सत्य नहीं है, हमें ये बताना है। ऑप्शन ए श्रीगंगानगर 210 किलोमीटर, ऑप्शन बी बीकानेर 168 किलोमीटर, ऑप्शन सी 464 किलोमीटर जैसलमेर, या डी बाड़मेर 127 किलोमीटर। दोस्तों सबसे ज़्यादा उत्तर में सबसे पहले श्रीगंगानगर 210 बनाता है, ये सही है। बीकानेर 168 बनाता है, ये भी सही है। सबसे ज़्यादा जैसलमेर बनाता है 464, लेकिन बाड़मेर ऑप्शन गलत दे रखा है, 228 किलोमीटर सीमा बनाता है न कि 127। तो हमारा सही ऑप्शन होगा डी। आज के 20वें प्रश्न की बात करते हैं। राजस्थान के साथ पाकिस्तान के कौन से राज्यों की सीमा लगती है? हमें बताना है कि राजस्थान के हम पहले जानते हैं कि 9 जिलों की सीमा लगती है, लेकिन कितने राज्यों की सीमा लगती है? ऑप्शन ए लाहौर कराची, ऑप्शन बी लाहौर रावलपिंडी, या सी कराची इस्लामाबाद, डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों राजस्थान के पाकिस्तान के 2 जिलों की सीमा राजस्थान के साथ में टच करती है, एक लाहौर पंजाब प्रांत और कराची प्रांत की सीमा। लाहौर के 3 जिलों की, कराची के 6 जिलों की सीमा राजस्थान के साथ में लगती हैं। तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। आज के 21वें प्रश्न की बात करते हैं। काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में से जून माह में राजस्थान के किस जिले में सूर्य लंबा चमकता है? हमें बताना है कि जो सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं जून मंथ के अंदर। ऑप्शन ए बीकानेर, ऑप्शन बी बांसवाड़ा, सी चित्तौड़गढ़, डी करौली। आप जानते हैं कि राजस्थान के अंदर बिल्कुल दक्षिणी राजस्थान के अंदर बिल्कुल सीधी किरणें पड़ती हैं
तो वो स्टेट वहाँ पे है बांसवाड़ा, तो हमारा सही ऑप्शन होगा बी। प्रश्न नंबर 22 की बात करते हैं, राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है, वह जिला है, वह बताना कि सबसे तिरछी किरणें पड़ती हैं। तो राजस्थान की यदि हम बात करें तो सबसे सीधी किरणें उत्तर में पड़ती हैं। तो ए ऑप्शन बांसवाड़ा, बी जैसलमेर, सी धौलपुर, डी श्रीगंगानगर। तो उत्तर में पड़ती हैं, तो उत्तरी जिला राजस्थान का, उत्तरी पॉइंट राजस्थान का यदि बात करें तो श्रीगंगानगर डिस्ट्रिक्ट है, तो सही ऑप्शन श्रीगंगानगर होगा। आज के 23वें प्रश्न की बात करते हैं, कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से गुजरती है? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी बांसवाड़ा, ऑप्शन सी झालावाड़, डी चित्तौड़गढ़। कर्क रेखा राजस्थान के आप सब जानते हैं कि वैसे तो 2 जिलों बांसवाड़ा और डूंगरपुर से गुजरती है, लेकिन हमारे सिर्फ यहाँ ऑप्शन है बांसवाड़ा, तो सही आंसर होगा बी बांसवाड़ा। प्रश्न नंबर 24 की बात करते हैं, राजस्थान का कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे निकट है? ऑप्शन ए डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और जयपुर। यदि हम बात करें कर्क रेखा पर तो 2 जिले हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, लेकिन शहर की बात करें तो सबसे पहले बांसवाड़ा आता है, तो बांसवाड़ा शहर सबसे पहले स्थित है, तो सही ऑप्शन बी होगा। आज के अंतिम प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से राजस्थान के पड़ोसी राज्यों का क्रम, जो आप जानते हैं कि राजस्थान 5 राज्यों के साथ अपनी अंतर्राज्यीय सीमा का निर्माण करता है, उनका सही क्रम बताना है हमें। सीक्वेंस वाइज ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश, या बी पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, या सी पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु, बिहार, या डी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो हमारा सही ऑप्शन होगा पंजाब, फिर हरियाणा, फिर उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश आता है, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा, तो सही ऑप्शन है डी। तो ये थी आज की हमारे 25 क्वेश्चन। हमारी कोशिश रहेगी हर 2 दिन के बाद 25 क्वेश्चन राजस्थान से हर अलग अलग टॉपिक्स पर लेकर आने की। और आपको क्वेश्चन कैसे लगी, इसमें और क्या सुधार किया जा सकता है, अपने विचार दें कमेंट के जरिए, और साथ साथ इसको शेयर करें क्लास को। और साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट अंत में कि सुखदेव सर ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ अपने दोस्त मित्रों के साथ शेयर करें, क्लास को वॉच करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक, एक शानदार 25 क्वेश्चनों के साथ। तब तक नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड बाय।